नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिजल्ट आप तक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो झारखंड दरोगा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य। और मैं आपको यह बता दूं कि दरोगा के एग्जाम में लोक नृत्य से प्रश्न रहता ही रहता है, इसलिए आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन सी। आपको बताना है कि झारखंड का सबसे फेमस लोक नृत्य कौन सी है इन चार ऑप्शन में से। तो दोस्तों, सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि छऊ नृत्य। याद रखिएगा कौन सा, तो छऊ नृत्य हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, आप याद रखिएगा कौन सा, तो छऊ नृत्य हो जाएगा झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा छऊ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन कब करवाया गया था? दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सरायकेला के जो राजकुमार थे सुधेंदु नारायण सिंह, वही क्या किए थे कि छऊ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन करवाया था, लेकिन कब करवाया था तो वही डेट आपको बताना है कि कब करवाया था। तो दोस्तों, सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1938 ईस्वी को। इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, याद रखिएगा कब, तो 1938 ईस्वी को सर्वप्रथम प्रदर्शन करवाया गया था। किसके द्वारा? तो दोस्तों, सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा। नृत्य कौन सा नृत्य? तो दोस्तों, छऊ नृत्य। याद रखिएगा कौन सा, तो छऊ नृत्य। इंपॉर्टेंट डेट याद रखिए 1938 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। देखिए, हम लोग का अगला प्रश्न है कि छऊ नृत्य झारखंड के किस जिला में प्रचलित है? दोस्तों, छऊ नृत्य झारखंड के किस जिला में प्रचलित है? धनबाद, लातेहार, सरायकेला या फिर लोहरदगा? तो सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सरायकेला। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। छऊ नृत्य झारखंड के किस जिला में प्रचलित है? तो दोस्तों, सरायकेला जिला में प्रचलित है। अगला प्रश्न है कि छऊ नृत्य शैली की जन्म स्थान कहाँ है? आपसे पूछा गया जन्म स्थान किसका। तो दोस्तों, छऊ नृत्य का आपको जन्म स्थान पूछा गया, तो छऊ नृत्य का जन्म स्थान कहाँ है? तो दोस्तों, सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सरायकेला। जहां ज्यादा प्रचलित है वहीं ना उसका जन्म स्थान होगा, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर, यानी कि सरायकेला हो जाएगा। छऊ नृत्य शैली की जन्म स्थान कहाँ है? तो दोस्तों, सरायकेला में। और सबसे ज्यादा प्रचलित भी कहाँ है? तो सरायकेला में ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग का प्रश्न है कि छऊ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि आपको गलत कथन बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों, सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यही कथन हम लोग का क्या है कि गलत है। ये बताया गया कि इस नृत्य में संवाद बोले जाते हैं, तो यही कथन गलत है। छऊ नृत्य में क्या होता है कि यह युद्ध भूमि से संबंधित लोक नृत्य, ये सही है। इस नृत्य की दो श्रेणियां हैं, हथियार तथा कालीभंग, ये भी कथन सही है। यह पुरुष प्रधान नृत्य, यह भी कथन सही है। लेकिन इस नृत्य में संवाद बोले जाते हैं, यह कथन असत्य है। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, इस नृत्य में संवाद बोले जाती है, असत्य कथन है छऊ नृत्य के संबंध में। देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन ओजपूर्ण नृत्य शैली है जिसमें पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं के मंचन के लिए पात्र तरह तरह के मुखौटे धारण करते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि छऊ नृत्य। दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो छऊ नृत्य, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। आपने छऊ नृत्य के संबंध में 6 इंपॉर्टेंट प्रश्न देख चुके हैं। अब देखिए, अगला हम लोग का प्रश्न है कि जदुर नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? दोस्तों, जदुर नृत्य आपसे पूछा गया कि किस प्रकार का नृत्य है। एकल नृत्य, पेशेवर नृत्य, सामूहिक नृत्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर कौन सा होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सामूहिक नृत्य। क्या हो जाएगा? तो सामूहिक नृत्य। जदुर नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो दोस्तों, सामूहिक नृत्य है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नृत्य को नीर सुसंको कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, नीर सुसंको किस नृत्य को कहा जाता है? तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जदुर नृत्य। क्या हो जाएगा? तो जदुर नृत्य हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। निम्न में से किस नृत्य को नीर सुसंको कहा जाता है? तो दोस्तों, याद रखिएगा जदुर नृत्य को नीर सुसंको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, याद रखिएगा किस नृत्य को नीर सुसंको कहा जाता है? तो जदुर नृत्य को नीर सुसंको कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नृत्य में महिलाएं वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हुए नृत्य करती है? काफी इंपॉर्टेंट है।
निम्न में से किस नृत्य में महिलाएं वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हुए नृत्य करती है? तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जदूर नृत्य। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर, यानी कि जदूर नृत्य हो जाएगा। आपको क्या बताना था कि वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हुए जो कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों जदूर नृत्य किया जाता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि पाइका क्या है? आपको बताना कि पाइका क्या है। तो एक लोकगीत है, नृत्य है, चित्रकला है या फिर विवाह है? तो सही आंसर कौन सा होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नृत्य। क्या है? तो एक नृत्य। पाइका क्या है? तो एक लोक नृत्य, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सैनिक पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? दोस्तों आपको बताना है कि सैनिक पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? पाइका, छऊ, करम या फिर नचनी? तो दोस्तों सही आंसर कौन सा होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पाइका। क्या हो जाएगा? तो पाइका। पाइका नृत्य में क्या होता है कि सैनिक पोशाक पहनकर डांस किया जाता है, यानी कि नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। याद रखिएगा क्या? तो पाइका। सैनिक पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता था? दोस्तों पाइका नृत्य किया जाता है। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि कर्मा पर्व के अवसर पर कौन सा नृत्य सामूहिक रूप से किया जाता है? आपको बताना है कि कर्मा पर्व के अवसर पर जो नृत्य होता है वो कौन सा नृत्य है जो सामूहिक रूप से किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि करम नृत्य। क्या हो जाएगा? तो करम नृत्य। कर्मा पर्व के अवसर पर कौन सा नृत्य हो जाएगा? तो दोस्तों करम नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी यानी कि करम नृत्य। कर्मा पर्व के अवसर पर कौन सा नृत्य सामूहिक रूप से किया जाता है? तो दोस्तों करम नृत्य, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि नचनी क्या है? दोस्तों नचनी आपसे पूछा गया कि नचनी क्या है। तो ये एक नृत्य है, लोकगीत है, चित्रकारी है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नृत्य है, यानी कि ये भी एक डांस है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। नचनी क्या है? तो एक नृत्य है। दोस्तों याद रखिएगा क्या है? तो एक नृत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नटवा किस प्रकार का नृत्य है? आपको बताना है कि जो नटवा नृत्य है वो किस प्रकार का नृत्य है। स्त्री प्रधान है, पुरुष प्रधान या फिर इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पुरुष प्रधान। क्या है? तो पुरुष प्रधान, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। नटवा किस प्रकार का नृत्य है? तो दोस्तों ये एक पुरुष प्रधान नृत्य। याद रखिएगा क्या? तो पुरुष प्रधान नृत्य, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। पुरुष प्रधान नृत्य है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि मगह नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? आपको बताना है कि मगह नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है। संथाल, हो, मुंडा या फिर उराव? तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हो जनजाति। कौन जनजाति? तो हो जनजाति। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। मगह नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो क्या हो जाएगा? तो हो जनजाति में प्रचलित, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। आप याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि अग्नि किस प्रकार का नृत्य है? आपको पूछा गया कि अग्नि किस प्रकार का नृत्य है। तो इसके लिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि धार्मिक नृत्य है। क्या है? तो धार्मिक नृत्य। अग्नि किस प्रकार का नृत्य है? तो दोस्तों धार्मिक नृत्य। याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अग्नि किस प्रकार का नृत्य है? तो दोस्तों धार्मिक नृत्य। आप याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अग्नि किस प्रकार का नृत्य है? तो दोस्तों धार्मिक नृत्य है। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक पेशेवर नृत्य है? काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन एक पेशेवर नृत्य है? तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नचनी नृत्य। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। निम्न में से कौन एक पेशेवर नृत्य है? तो दोस्तों नचनी एक पेशेवर नृत्य है। आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नृत्य जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है, यानी कि जन्म लेने के अवसर पर किया जाता है? तो कौन सा नृत्य है? तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पंवड़िया नृत्य। क्या? तो पंवड़िया नृत्य। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। याद रखिएगा निम्न में से कौन सा नृत्य जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है, यानी कि जन्म लेने के समय किया जाता है? दोस्तों पंवड़िया नृत्य हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग के अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि
इनमें से कौन सा लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? आपको बताना है कि जो चार ऑप्शन आपको दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि झारखंड का लोक नृत्य कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग का क्या है कि पाइका है, ये झारखंड का है, नटुआ भी झारखंड का है, छऊ भी झारखंड का है, लेकिन घूमर झारखंड का नहीं है, बल्कि ये राजस्थान का है। याद रखिएगा कहाँ का है, तो राजस्थान का है। कहाँ का? तो राजस्थान का। तो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा लोक नृत्य झारखंड का नहीं है दोस्तों, तो नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि घूमर हो जाएगा। देखिए लास्ट का हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नृत्य फसलों के कटाई के समय किया जाता है? दोस्तों फसलों के कटाई के समय कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, यही आपसे पूछा गया। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि झूमर नृत्य। क्या हो जाएगा, तो झूमर नृत्य, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। याद रखिएगा, निम्न में से कौन सा नृत्य फसलों के कटाई के समय किया जाता है? तो दोस्तों झूमर लोक नृत्य फसलों के कटाई के समय किया जाता है। अब देखिए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। देखिए तो रिवीजन में सबसे पहला हम लोग का था प्रश्न कि झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य क्या है, तो छऊ लोक नृत्य। दोस्तों छऊ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन कब हुआ? तो दोस्तों कब हुआ, तो 1938 ईस्वी को हुआ। याद रखिएगा कब, तो 1938 ईस्वी में सर्वप्रथम विदेश में प्रदर्शन हुआ। किस नृत्य का? तो दोस्तों छऊ नृत्य का। याद रखिएगा छऊ नृत्य किस जिला में प्रचलित है? तो दोस्तों सरायकेला जिला में प्रचलित है। छऊ नृत्य शैली की जन्म स्थान कहाँ है? तो दोस्तों सरायकेला है। ये तो आपको छऊ नृत्य के बारे में चार प्रश्न याद हो गया होगा। पांचवा है कि छऊ नृत्य के संबंध में असत्य कथन आपसे पूछा गया कि असत्य कथन कौन सा है, जिसमें असत्य कथन था कि इस नृत्य में संवाद बोले जाते हैं। यही हम लोग के लिए क्या था, असत्य कथन था। और हम लोग का छठा हम लोग का प्रश्न था कि किस नृत्य में पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं के मंचन के लिए तरह तरह के मुखौटे धारण करते। दोस्तों ये भी है छऊ नृत्य। यानी कि छऊ नृत्य के बारे में आपके पास 6 प्रश्न है। उन 6 प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिए। झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य क्या हो जाएगा, तो छऊ हो जाएगा। छऊ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन कब हुआ था? दोस्तों 1938 ईस्वी में। और छऊ नृत्य किस जिला में प्रचलित है? तो सरायकेला जिला हो जाएगा। छऊ नृत्य शैली जन्म स्थान आपसे पूछा जाए क्या हो जाएगा, तो सरायकेला हो जाएगा। छऊ नृत्य के संबंध में असत्य कथन आपसे पूछा गया था, क्या था, तो इस नृत्य में संवाद बोले जाते हैं, ये कथन असत्य है दोस्तों। और हम लोग का अगला था कि किस नृत्य में पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं के मंचन के लिए तरह तरह के मुखौटे धारण करते हैं, तो वो भी हो जाएगा छऊ नृत्य। तो ये 6 प्रश्न छऊ नृत्य के बारे में था। अगला हम लोग का था कि जदुर नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो दोस्तों ये एक सामूहिक नृत्य है। क्या? तो एक सामूहिक नृत्य। याद रखिएगा किस नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है? तो दोस्तों जदुर नृत्य को ही नीर सुसंको भी कहा जाता है। आप याद रखिएगा किस नृत्य में महिलाएं वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हुए नृत्य करती है? तो दोस्तों वो भी क्या है, तो जदुर नृत्य। क्या हो जाएगा, जदुर नृत्य। आप याद रखिएगा जदुर नृत्य से 3 प्रश्न है। पहला है जदुर नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो दोस्तों ये एक सामूहिक नृत्य है। किस नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है? तो जदुर नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है। और अगला था कि किस नृत्य में महिलाएं वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हुए नृत्य करती है? तो वो भी क्या हो जाएगा, तो जदुर नृत्य हो जाएगा दोस्तों। तो आप इतनी सारी बातें याद रखिएगा। अगला हम लोग का था कि पाइका क्या है? तो दोस्तों पाइका एक लोक नृत्य। याद रखिएगा क्या है, तो एक लोक नृत्य है। सैनिक पोशाक पहनकर किया जाने वाला नृत्य क्या है? तो दोस्तों पाइका ही है। क्या? तो पाइका लोक नृत्य में क्या होता है, तो सैनिक पोशाक पहनकर नृत्य किया जाता है। अगला था कि कर्मा पर्व में किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा? तो दोस्तों कर्मा पर्व में किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा? तो दोस्तों करम नृत्य। याद रखिएगा कर्मा पर्व से करम नृत्य इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। देखिए अगला हम लोग का था कि नचनी क्या है? नचनी आपसे पूछा गया था कि क्या है, तो नचनी भी एक प्रकार का लोक नृत्य। आप ये भी याद रखिएगा। नटवा किस प्रकार का नृत्य है? तो दोस्तों नटवा एक पुरुष प्रधान नृत्य। आप ये बात याद रखिएगा, नटवा किस प्रकार का नृत्य है? तो दोस्तों नटवा एक पुरुष प्रधान लोक नृत्य है। मगह नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो दोस्तों हो जनजाति में प्रचलित। आप ये भी याद रखिएगा। अग्नि किस प्रकार का नृत्य है? तो दोस्तों अग्नि एक धार्मिक नृत्य। क्या है, तो एक धार्मिक नृत्य। याद रखिए अग्नि किस प्रकार का नृत्य है? तो दोस्तों धार्मिक नृत्य है। एक पेशेवर नृत्य का आपको नाम पूछा गया था, तो क्या है, तो दोस्तों नचनी। नचनी एक पेशेवर नृत्य है। आप ये भी याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का था कि जन्मोत्सव पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा, यानी कि जन्म लेने के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों वो क्या था,
पमवड़िया नृत्य क्या था? तो दोस्तों पमवड़िया नृत्य याद रखिएगा। जन्मोत्सव पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो पमवड़िया नृत्य। घूमर झारखंड का लोक नृत्य नहीं था। आपसे ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा झारखंड का लोक नृत्य नहीं था, तो वो क्या था? घूमर। घूमर झारखंड का नहीं है बल्कि राजस्थान का लोक नृत्य, ये मैंने आपको बताया है। तो घूमर झारखंड का तो नहीं है, लेकिन कहाँ का है? तो दोस्तों राजस्थान का है। अब ये बात भी याद रखिएगा। और अंतिम का हम लोग का प्रश्न था कि फसलों की कटाई के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा था? दोस्तों झूमर नृत्य। कौन सा? तो झूमर नृत्य याद रखिएगा। फसलों के कटाई के समय किया जाने वाला नृत्य का नाम क्या था? दोस्तों झूमर नृत्य याद रखिएगा, झूमर नृत्य। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 20 इंपॉर्टेंट लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न बताया है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो पर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।